अस्सलामुअलैकुम वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। भाई आज की इतनी ज़बरदस्त टिप्स बताऊंगी कि आप हैरान रह जाएंगे और आपकी लाइफ में बहुत सी आसानियां पैदा होंगी और आप मुझे दुआएं देने में मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको बहुत पसंद आती हैं, इसीलिए मैं रोज़ न्यू से न्यू कंटेंट लेके आती हूँ और आपको हंसाने की कोशिश करती रहती हूँ। आज क्या शेयर करने वाली हूँ भाई, ये देखें। मेरा छोटा शहजादा सफाई करते करते इसको इतना थक गया, नींद आ गई, ये उधर ही सो गया और फिर मैंने इसको उठा के उधर डाला, फर्श पे डाला। और जब व्लॉगिंग का और ये वाला चस्का लग जाता है ना, फिर जो भी हो जाए सबसे पहले मोबाइल ही आगे होता है कि भाई इसकी भी वीडियो बना लें, इसकी भी वीडियो बना लें। पता नहीं वाईटी को क्या पसंद आ जाए। तो आज की ज़बरदस्त टिप क्या है भाई, जब भी हम लोग हॉट पॉट में रोटी रखते हैं, सबसे नीचे जो रोटी है वो नमी छोड़ जाती है और सर्दियों में तो हॉट पॉट लाजमी यूज़ होता है। तो इस वजह से पुराना सा पोना बिछा के उसके ऊपर आपने प्लेट रखनी है और जो पहली रोटी है ना वो आपने उस प्लेट के ऊपर रखनी है, क्योंकि जो सबसे पहली रोटी है वो फिर नमी छोड़ती है, पानी छोड़ जाती है, वो बिल्कुल भी खाने के लायक नहीं होती। तो इस वजह से आप अपनी रोटी को बचाने के लिए, या रात की रोटी बची है तो वो आप नीचे रख लें, या फिर लाजमी आपने ये वाला प्लेट वाला हैक यूज़ करना है, ताकि ये बहुत ही बेस्ट और आपके लिए और आइंदा आपकी जो रोटी है वो गीली ना हो और ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट टिप साबित हो। आइंदा आपने कभी भी रोटी को प्लेट के बगैर या खुश्क रोटी के बगैर नहीं रखना। और अब जी टिप नंबर 2 आ चुकी है। आप व्लॉगिंग भी करूँगी और आपको अच्छी अच्छी बातें भी सिखाऊंगी और अच्छी अच्छी बातें, अच्छी टिप्स भी बताऊंगी जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो और आप जो है ना मेरी वीडियो देख के कोई लुत्फ़अंदोज़ हुआ करें। अब जी न्यू बेस्ट ट्रिक आ गया भाई। आपके घर में ओवन नहीं है तो घर पे बेस्ट ओवन क्या होता है भाई, आपको पता ही नहीं है। और ये मैं हमेशा यही तरीका आजमाती हूँ। हमारे घर में सालन दूसरी बार गर्म करना सख्ती से मना किया जाता है कि सालन ठंडा ही ले आओ, हम लोग गर्म नहीं खाएंगे। जो दूसरी बार तीसरी बार सालन गर्म होता है तो वो फिर जहर बन जाता है भाई, बीमारियां पैदा होती हैं, दिल की बीमारियां और जी ये वाली गंदी गंदी बीमारियां जो बड़ी बड़ी हैं वो इसी वजह से होती हैं कि हम लोग चीज़ को दूसरी बार गर्म करके खाते हैं। और ये बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अच्छा अमल है कि हमेशा सालन को गर्म रोटियों के साथ रखें। इस तरीके से सालन ठंडा, बेशक फ्रिज का भी सालन है ना, तो हॉट पॉट में जब आपने सालन रख रहे हैं ऊपर गर्म रोटी रखते हैं, उसके नीचे भी डिश के गर्म रोटी रखते हैं, तो सालन खुद ब खुद अच्छा भला गर्म हो जाएगा और ये बहुत ही बेस्ट अमल है। और दूसरी बात, सालन गर्म करने से जो है आप बच जाएंगे। हम तो ऐसे ही करते हैं भाई। और ये देखें भाई, हमेशा अपने हस्बैंड का ख्याल रखना। भाई हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत बंदा पता है क्या है, वो हस्बैंड है। बच्चों की अपनी जगह है, माँ बाप की अपनी जगह है और सबकी अपनी जगह है। हस्बैंड को हमेशा हर चीज़ प्रॉपर टाइम पे दी जाएगी तो वो हमेशा आपका ख्याल रखेंगे और वो आपको इस बात से बहुत खुश होंगे। भाई जब भी उनको चीज़ों की ज़रूरत होती है वो बोल के बोलेंगे भाई हमें जुराबे दे दो, हमें टोपी दे दो, हमें ग्लव्स दे दो, हमें जूते दे दो। उनके बोलने से पहले हम लोग क्यों ना पेश करें। जब उनकी सारी चीज़ें ऐसे इकट्ठी पड़ी होंगी और वो हैप्पी होंगे ना, उनके कपड़े इस्त्री के इस्त्री सामने पड़े होंगे और वो फिर बहुत ही खुश होंगे, आपसे हैप्पी होंगे और उनके ज़हन में ये चीज़ बैठ जाएगी कि मेरी जो बेगम है ना वो बहुत सुगड़ है और वो मेरी हर चीज़ का ख्याल रखती है। एक तो जब वॉइस ओवर करे ना, बच्चे लाजमी बार बार बुलाते हैं मामा मामा, फिर चुप करके उनकी बात सुननी पड़ती है, नहीं तो वो वॉइस ओवर में हमसे ज़्यादा उनकी आवाज़ें आएंगी। चलें जी असल बात पे आते हैं कि हमेशा मैंने तकरीबन लड़कियां ऐसी देखी हैं, खुद पे अच्छा भला पैसा लगा लेंगी, खुद अपनी महंगी से महंगी क्रीमें ले लेंगी, लेकिन अपने हस्बैंड पे या फिर जो स्पेशली अपने बेटे होते हैं ना उनका ध्यान नहीं रखते। भाई ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि जो कमा के लेके आते हैं उनका हक होता है कि हम वो भी बहुत ही अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने। जब हम लोग सिंपल सूट 5,000 का पहन सकते हैं घर में, तो फिर हम लोग वही 5,000 का सूट उनके लिए क्यों नहीं ले सकते। उनके लिए 1,500-1,600 वाला सूट, खुद के लिए 5,000-6,000 वाला सूट। मैंने बहुत सी लड़कियां देखी हैं भाई, ये ऐसे करती हैं। बहुत सी औरतें देखी हैं जो बचत करती हैं वो हस्बैंड पे आके करती हैं, हालांकि वो बोलते नहीं हैं और उनको इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने ज़्यादा आना जाना होता है, हमने तो घर में ही रहना होता है। और जो वो अच्छा पहनेंगे तो वो हमारी इज्जत होगी।
और अब सर्दी का मौसम है भी भाई, ग्लव्स भी लाजमी उनको दिया करें, बहुत ठंड होती है मोटरसाइकिल पे। और गरम गरम शूज़ भी लाजमी दिया करें, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और जब भी वो जूते मांगे ना, कपड़े मांगे, हमेशा कपड़े इस्त्री होने चाहिए और जूते जो है ना वो हमेशा साफ़ होने चाहिए। और आप उनको साफ़ सुथरी चीज़ें दे के, जब वो शूज़ पहन लेंगे और वो फिर बोलेंगे कोई कपड़ा दें, वही जुत्ती साफ़ करनी है, तो इससे अच्छी बात है कि आप पहले ही साफ़ करके उनको जूता दे दें। फिर भी तो जूता साफ़ करके उन्होंने जाना है, गंदा जूता नहीं ना लेके जाएंगे। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें। वाकई बच्चों वाली माएँ थोड़ी मसरूफ़ हो जाती हैं और हस्बैंड पे ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता, लेकिन उनको भी इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। उनका ख्याल किसने रखना है? इतने साल उनको उनकी मामा ने पाला है, और उनके बाद तो फिर अब जी आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, हम बेगमों की ज़िम्मेदारी है कि हम लोग उनका ख्याल रखें। उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे सरताज हैं और हमने उनके साथ बूढ़े होने तक ज़िंदगी गुजारनी है भाई। तो इस वजह से हमेशा अपनी जोड़ी को सलामत रखें। बच्चों का अपना मुकाम है, अपने माँ बाप का अपना मुकाम है, बहन भाइयों को, ससुराल वालों का, लेकिन जो सबसे मेन रिश्ता, इस दुनिया का सबसे पहला रिश्ता और खूबसूरत रिश्ता, वो है भाई हस्बैंड और वाइफ का। और जी अब ये रेडी हो के जाने लगे हैं, तो ये इनको ना कोई कपड़े जूती का पता है। इनके हमेशा कपड़े भी मैं खुद लेके आती हूँ, जूते भी अलग खुद लेके आती हूँ, और इनको कोई फैशन का पता नहीं है, कोई कुछ नहीं। जो लेके आती हूँ वो आराम से, खूबसूरती से और बहुत ही अच्छे से पहन लेते हैं भाई। उनको रेडी करना, शेडी करना, ये ऐसा बंदा बहुत आसान होता है जिसको इन चीज़ों का पता ही नहीं होता भाई। हम लोग अपनी मर्ज़ी से उनको पहना सकते हैं, और वो जी जो अपनी मर्ज़ी से कपड़े लेके आते हैं उनका बड़े से आते हैं, फिर उनके नखरे ही नहीं ख़त्म होते। अब जी ये जाने लगे हैं, और ये रही हमारी रोने वाली 7 पलटून, जो कि पहले ही रेडी होती है। पता नहीं इनको पता कैसे चल जाता है, अगर चुप करके भी निकल रही हो ना, फिर भी इनको पता चल जाता है कि अब जी बापू निकलने लगे हैं। और ये फिर उतर ही नहीं रहा था, और फिर मैंने उस्मान जी को बोला इसको एक छोटा सा तो झूला दे दें, फिर उतर जाएगा। लेकिन उनको झूला देने के बावजूद वो रोता रहा, तो लेकिन जल्दी चुप हो गया था। अब थोड़ा बड़ा होगा तो और ज़्यादा रोएगा, और ऐसा ही टाइम गुजर जाएगा। अब जी एक और मेन इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, जिनकी जहेज़ की मशीनें पड़ी हैं ना, उनके अंदर ऐसा ढक्कन होता है स्पिनर के अंदर, भाई ये पड़ा पड़ा एक्सपायर हो जाता है, इसको हवा लगाना लाजमी है, ज़रूरी है। ये मेरी देवरानी की मशीन थी, उसका ढक्कन पड़ा पड़ा ही एक्सपायर हो गया। और फिर मैंने सोचा चल भाई वीडियो में आ जा, तेरी तो वीडियो बनाऊंगी लाजमी। तो अब मैंने इसको भी वीडियो में जो है ले आई हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल एक्सपायर हो चुका है और ये क्रैक हो गया है। अब इसको तोड़ने का भी बड़ा मज़ा आ रहा है, और अब मैं इसको डालूंगी डस्टबिन में। ये लो भाई डस्टबिन में डाल दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि दीवारों के साथ जब भी आप कीड़ियाँ देखें तो उनको लाजमी रोकें, क्योंकि वो अंदर ही अंदर आपकी दीवार ख़राब कर रही होती हैं। उनको मिट्टी की लाइन देखें भाई, ये ऊपर जा रही है नीचे से ऊपर, और ये सारी दिनों में कीड़ियों ने बनाई है। पर जब तक ये अगर कोई नुकसान कर रही हो तो फिर तो इनको लाजमी मारना चाहिए। अब हमने इधर यहाँ पाउडर डाला है ताकि ये मर जाए और ये फिर दीवार को नुकसान ना पहुँचाए। फिर अंदर से दीवार खोखली हो जाएगी और वो फिर दीवार बैठ जाएगी। बहुत से नुकसान हो जाते हैं, इस वजह से आप इन चीज़ों को ध्यान दिया करें। कोई भी मिट्टी की लाइन लग रही हो या फिर कीड़ियाँ लाइन बना के जा रही हो तो उसी टाइम उनको रोक दें भाई, जाना नहीं है, आगे नहीं जाना। और ये छोटी छोटी टिप्स पे अमल करें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। मुझे दुआओं में याद रखें। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, बाय बाय।